हेलो, नमस्ते। चलिए आज देखते हैं जिनका भी ज़ोडिएक साइन जेमिनी है यानी कि मिथुन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपका 2025 कैसा रहेगा, क्या आपके पास आ सकता है, क्या आपको जिस चीज़ों से बचने की ज़रूरत है, तो थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, वेल्थ कैसी रहेगी, तो पूरे साल आप कैसे रहोगे जेमिनी वालों। अगर आपका ये सनशाइन या मूनशाइन आप किसी भी तरह से देखते हो तो वो आपके लिए रीडिंग होगी। ठीक है जी। अगर आप बिलीव करते हो सनशाइन में तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप मून साइन में बिलीव करते हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देखते हैं जेमिनी वाले मिथुन राशि वालों का ये साल 2025 कैसा रहेगा। पहला ही कार्ड यहाँ पे गिर के आ गया है 10 ऑफ कप्स का। जस्टिस, हेरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द मून, बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, आपका जो ईयर है ना, मैं ऐसा देख पा रही हूँ थोड़ा मिक्स्ड रहने वाला है। ना हम इसे बहुत अच्छा बोलेंगे ना बहुत ख़राब बोलेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी टाइम से आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और वो चैलेंजेस अभी थोड़ा आगे भी कंटिन्यू होते हुए मुझे दिख रहे हैं। जेमिनी वालों, ऐसा नज़र आ रहा है कि ये साल जो है यहाँ भी आपके वो चैलेंजेस थोड़े पूरी तरह से ख़त्म नहीं होंगे, वो कंटिन्यू होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको अभी भी बहुत सारी लर्निंग लेनी है, बहुत कुछ सीखना है। अभी आपकी लाइफ में पूरी तरह से बैलेंस नहीं बन पाया है और उस बैलेंस को बनाना पड़ेगा। उसका अभी टाइम लगेगा। उस चीज़ को जो भी आप चाहते हैं ना, उसको हासिल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे जस्टिस का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ पार्टनर हो सकते हैं, कोई शादी के लिए यहाँ पे सोच रहा है, ऐसा भी हो सकता है। कोई अपनी फैमिली को लेके बहुत मुझे यहाँ पे परेशान दिख रहे हैं, बट वो परेशानी ख़त्म नहीं हो रही और वो अभी कंटिन्यू रहेगी। जस्टिस यहाँ पे आपके साथ होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा बैलेंस ज़रूर उसको कर लेंगे, बट पूरी तरह से उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। जो भी आपकी टेंशन है वो मुझे इस साल भी थोड़ी फॉरवर्ड होती हुई नज़र आ रही है। बट हाँ, आप एक पहले से बेहतर इंसान ज़रूर बनेंगे। आप उसमें आपकी जो लर्निंग है ना, उसमें थोड़ा मुझे ग्रोथ दिख रहा है। आप कुछ सीखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने चैलेंजेस आपने जो लाइफ में देखे हैं, आप उनको अच्छे से फेस करेंगे, आप उनको देखोगे और उनसे सीखोगे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस साल ना एक अलग तरह के व्यक्ति बन के निकलेंगे। एक अलग तरह का कनेक्शन आप डिवाइन के साथ फील करेंगे, जो पहले कभी नहीं किया है। एक ऐसी चीज़ जो आज तक आपने कभी महसूस ना की हो और अब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, जो भी मेरे साथ हुआ है चाहे वो गलत ही हुआ, लेकिन वहाँ से मैं बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन के बाहर आया हूँ या आई हूँ। आप उससे कुछ बहुत अच्छा सीख के आए हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी अभी बन चुके हैं, बट आप अभी उस लर्निंग में हैं, आप अभी सीख रहे हैं। और ये साल आप उसको और आगे बढ़ते हुए मैं देख पा रही हूँ कि आप उसको बढ़ाते जाओगे, अपनी लर्निंग को बढ़ाते जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप थक हार के बैठ गए हो। थोड़ी बहुत ये रीडिंग ना मुझे पहली वाली रीडिंग की तरह ही दिख रही है। यहाँ पे बहुत सारे मैक्सिमम ऐसा मुझे दिख रहा है कि जैसा वाला उनका था वैसा ही थोड़ा आपके साथ भी होता हुआ सिनेरियो मुझे कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है।
चॉइसेस रहेंगी। मैं यहाँ पे ऐसा बोलना चाहूँगी कि अगर कोई किसी एक रिश्ते में फंसा हुआ है ना, कि उसको लगता है कि बस यही मेरे पास है, इसके अलावा तो मुझे कुछ ना लेना है ना सोचना है, तो आपके पास चॉइसेस आएंगे और आपको उनकी साइड ना आगे बढ़ना भी है। आपको उनके तरफ एक कदम अपना आगे लेना है। आपको नेगेटिविटी में नहीं रहना। जो हो चुका है या जो नहीं हो रहा है उसको, चेंज को एक्सेप्ट करो। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ अच्छा ही है कि क्यों नहीं हो रहा। तो जो आ रहा है ना उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अपने माइंड में बहुत सारे डाउट लेके आपको नहीं चलना है कि क्या होगा, कैसे होगा, इनके साथ मेरा कुछ बनेगा या नहीं। या मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग जो यहाँ पे मैरिड हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, वो अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं और उनको ऐसा लगता है कि शादी उन्होंने अगर पहले, तो वो यहाँ पे ना मुझे किसी और की तरफ जाने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को ना ख़त्म करके एक नई शुरुआत करें किसी और के साथ। कभी कभी उनको ऐसा भी फील होता है, वो इस रिश्ते में मुझे खुश नहीं दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं किसी अलग इंसान के साथ। उन्हें लगता है कि जहाँ पे शादी हो चुकी है ये पार्टनर उनके लिए सही नहीं है। कुछ ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। उनको लगता है कि उनके इमोशंस को समझा नहीं जा रहा, उनके इमोशंस की कदर नहीं की जा रही, उनकी फीलिंग्स जो हैं वो समझ ही नहीं पा रहा। तो इस रिश्ते में रह के वो क्या करेंगे, वो यहाँ से ना आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी और की तरफ जाना चाहते हैं। मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी यहाँ पे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। तो जिनके साथ ये जितनी रीडिंग रेजोनेट होती है उतनी रखिएगा, जो बाकी सबको जाने दीजिएगा। सबके लिए हर एक मैसेज नहीं है, बट हाँ यहाँ पे मुझे ऐसा आ रहा था, तो जिसके लिए आ रहा है वो इस गाइडेंस पर ज़रूर जाइएगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, या ऐसा नज़र आ रहा है कि वो करने के बारे में सोचेंगे। आगे देखते हैं कि उन्हें ये इस तरह का स्टेप लेना चाहिए या नहीं। जो सिंगल्स हैं ना वो भी मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अपने जो पार्टनर्स के साथ वो खुश नहीं हैं, वो सोच रहे हैं कि वो आगे बढ़ेंगे, किसी और पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। इस तरह का मैं कुछ यहाँ पे देख पा रही हूँ। सिंगल्स के लिए देख लेते हैं क्या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। बिल्कुल, देखिए जो भी सिंगल्स हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, जिनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं ना, उनको डेफिनेटली इस रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। इस साल उनको एक नए रिश्ते में जाना चाहिए, किसी और को मौका देना चाहिए। और जो मैरिड हैं मैं उनके लिए भी देखना चाहती हूँ कि उनको, जिनका रिश्ता अच्छा नहीं जा रहा, उनको क्या करना चाहिए। स्टार का कार्ड है, शो नहीं करूँगी, ठीक है। स्टार का कार्ड है जो कि बता रहा है कि हाँ आपको अपने रिश्ते को ना एक मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं दिख रहा मुझे कि इसको ख़त्म करना चाहिए एक बिल्कुल इस तरह से। वो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं ना कि इस रिश्ते को एक मौका दीजिए। आप अच्छे से बात ही नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच बहुत कम है यहाँ पे। तो बात करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे तो आपकी चीज़ें अच्छी होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। रिश्ता अच्छा होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस साल। जेमिनी वालों की हेल्थ कैसी रहेगी इस साल, हेल्थ कैसी रहेगी। जजमेंट शो नहीं करूँगी तो ऐसे रख लूँगी मैं इस कार्ड को। ओ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे ना हेल्थ भी अच्छी नहीं दिख रही है आप लोगों की। आपको अपनी हेल्थ का भी इस साल बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये प्लस का साइन मुझे ऐसी इंट्यूशन दे रहा है कि जैसे आपको ना किसी डॉक्टर की नीड एकदम से पड़ सकती है। तो आपको ना
पहले ही खुद को बचाना है कि आप ऐसे काम ही मत करो, ऐसा कुछ करो ही मत जो आपको हेल्थ पे इफ़ेक्ट करे। और ज़्यादातर मुझे यहाँ पे ना सब प्यार वाले ही नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फ़ील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फ़ील कर सकते हो, अकेलापन लग सकता है, बेचैनी सी हो सकती है। तो उस वजह से आपको ज़रूरत पड़ सकती है कि आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, कंसल्ट करना पड़े। तो उस चीज़ से बच जाना, आपको अपने आप को उन चीज़ों से बचाना है जो आपको ख़राब कर रही हैं, ठीक है? आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अपनी हेल्थ को इस साल आप अच्छे से टेक केयर करना, ठीक है? बिल्कुल ऐसा भी मत सोचना कि हाँ, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, बिल्कुल जो होगा फिर वो आप देख नहीं पाएँगे। तो इसीलिए अपने हेल्थ को ना अच्छे से इसको बिल्कुल भी आप निग्लेक्ट नहीं करेंगे। बहुत अच्छे से आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, खुला पानी पीजिए, अपना हेल्थ चेकअप करवा लीजिए। मैं बोलूँगी कि इस साल आपको थोड़ा-सा हर एक फ़ील्ड में मुझे ये साल आपके लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट दिख रहा है। तो हेल्थ भी मुझे बहुत अच्छी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। जो इश्यूज़ रहेंगे ना वो ज़्यादातर मेंटली नज़र आ रहे हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अभी देखेंगे फाइनेंस कैसा रहेगा आपका। मेरे व्यूवर्स जो जेमिनी वाले हैं इनका फाइनेंस कैसा रहेगा इस साल। फाइनेंस के मामले में बहुत अच्छा, 2 कार्ड एक साथ आगे, 6 ऑफ कॉइन्स और 10 ऑफ कॉइन्स। फाइनेंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे, कोई परेशानी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, अच्छा जाता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी टाइम से कोई ना यहाँ पे जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहा है, तो मुझे यहाँ पे स्विचिंग भी नज़र आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग इस साल ना कहीं शिफ्ट कर जाएंगे, किसी अलग काम में चले जाएंगे और वहाँ पे उनकी ग्रोथ होगी। ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रही है, काम अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। फाइनेंसेस आपके इस साल अच्छे रहेंगे। आपको जो ध्यान रखने की ज़रूरत है वो अपना जो आपके रिश्ते हैं ना उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा करेंगे, ग्रोथ दिख रहा है, कमा पाएंगे। और ऐसा दिख रहा है कि आप इस साल ना किसी की हेल्प भी करने वाले हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं, आज तक अगर आपने कभी किसी की हेल्प नहीं की है तो इस साल आप सोचेंगे कि बहुत है तो किसी की मदद कर देते हैं। इस तरह का मुझे कुछ आपका बिहेवियर इस साल नज़र आ रहा है कि आप ऐसा करेंगे। अभी आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं कि गाइडेंस आपको इस साल क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है मेरे व्यूवर्स को इस साल में। गाइडेंस दीजिए। 3 ऑफ कप्स, अपनी खुशी के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है? सबसे पहली बात अपनी खुशी पर ध्यान दीजिए, अपने मेंटल पीस पर ध्यान दीजिए, अपने आप को किसी भी सिचुएशन में हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए। चाहे कोई भी सिचुएशन है, जितनी भी ख़राब सिचुएशन है, आप खुश रहेंगे, आप हमेशा अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखेंगे, आप भागने की कोशिश नहीं करेंगे। और मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी, जो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो उन लोगों को ना थर्ड पार्टी को छोड़ देना चाहिए। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उनको तीन तीन लोग एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है? हमेशा दो ही एक दूसरे के साथ रहेंगे और वही रिश्ता अच्छा चलेगा। तो अगर यहाँ पे किसी ने भी किसी का कुछ अलग से चल रहा है तो उनके लिए यही गाइडेंस है कि आपको उनको छोड़ना पड़ेगा और जो आपके पार्टनर हैं उन्हीं के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो जो मैं बोल रही हूँ उसी को ये कंफर्मेशन दे रहा है। पहले भी डेथ का कार्ड आया, अभी वापस से डेथ का कार्ड आया है और मुझे यही बोल रहा है कि आपको एक नई शुरुआत करने के बारे में अगर सोचना है तो आप आगे बढ़िए, बट आप 3 साथ लोग एक साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म कीजिए और आगे बढ़िए। आपको जिसके साथ भी जो भी ठीक लगता है अपनी कंफर्ट जोन में आइए ना। आप अपनी ही खुशी मत देखिए। अगर आपको कोई डिच कर रहा है तो आप उनसे बात करके उनको एक क्लैरिटी दे दीजिए, या फिर आप ही उस रिश्ते में खुश नहीं है, नहीं रहना चाहते हैं तो सामने वाले को बता दीजिए कि ये रिश्ता नहीं चल पाएगा और हम एक दूसरे के साथ अलग हो जाते हैं। बट ऐसा मत कीजिए कि कोई किसी को चीट कर रहा है, वो चीटिंग मुझे यहाँ पे आपको उस चीज़ से बचना है, बिल्कुल चीटिंग से बचना है, धोखा देने से बचना है। आप
धोखा करेंगे तो धोखा मिलता हुआ दिख रहा है, कर्मा रिटर्न होगा, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। बिल्कुल अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने दिल की सुनिए। और कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगी कि बिल्कुल अगर थर्ड पार्टी उनको ऐसा कुछ लग रहा है तो बिल्कुल अंधे होकर अपने पार्टनर्स पे भरोसा नहीं करना है, यकीन नहीं करना है। अगर उनको किसी ने धोखा दिया है तो उनको वहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, चाहे वो अकेले रहें, चाहे लोग उनका साथ छोड़ के चले जाएं, वो अकेले हैं तो अकेले ही उनको लड़ना पड़ेगा। लेकिन उनको यहाँ पे डटे रहना है, अपनी क्लैरिटी मांगनी होगी, जो वो चाहते हैं, जो उनके लिए सही है, चाहे वो जितना भी मुश्किल काम है, जितना भी छोड़ना डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसके लिए डिसीजन लीजिए और उसको छोड़िए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये थोड़ी सी आज हैवी सी रीडिंग मुझे दिख रही है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आप किसी की भी है तो इस गाइडेंस को ज़रूर लीजिएगा, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।